Good morning, friends. This is A.K. Gautam, English teacher. A new welcome on my channel. फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, इतनी महत्वपूर्ण है ये वर्ब कि इसके बिना पूरे ट्रांसलेशन में, ग्रामर में, पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी कि कोई भी सेंटेंस ना तो बन सकता है और न ही इसके बिना कोई भी कार्य करने का हम प्रदर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बता दें कि ये जो वर्ब होती है फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि यहाँ दे रखा है कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एक्सिस्ट। एक्सिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि इसका हमने हिंदी भी लिख दिया है कि एक शब्द, अ वर्ड, या फिर शब्दों का समूह जो किसी घटना के घटने या फिर किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ बताए, वह वर्ब होती है। फ्रेंड्स, ये तो बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस इसकी लिखी हुई हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, परंतु यहाँ एकदम अलग हटकर आपको यहाँ बताया जा रहा है इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, यानी अंत तक इस वीडियो को आप देखें। और फ्रेंड्स, यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पर ये चीजें सब बोलने वाली होती हैं, केवल बताई जा सकती हैं, ऑरल भी, परंतु मुझे यहाँ ये सब लिखकर बताना पड़ रहा है आपको कि ताकि ये दिखाई आपको मतलब समझ आ सके कि ये वर्ब क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है, यानी कि यही है सबसे मेन अपना वर्ड जो सेंटेंस में अपना कार्य करने का बोध कराता है, और कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं बन सकता। यदि वाक्य में एक ही शब्द है तो वह शब्द वर्ब ही होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बताएं आपको कि जैसे गो मीन्स जाना होता है, ये एक क्रिया है। स्टॉप, ये रुकना, ये भी एक क्रिया है। कम, आना, ये भी एक क्रिया है। स्पीक, बोलना, ये भी एक क्रिया है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर अभी हमने जैसे कि बताया कि एक शब्द या फिर शब्दों का समूह है ना, किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का बोध कराता है, वह क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल एक ही शब्द है और यह भी अकेला एक शब्द क्रिया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, बता सकते हैं हम इसको कि वर्ब इज द एलेक्जेंडर इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एलेक्जेंडर यानी कि फ्रेंड्स यही है जो अपना रोल एक तरह से महान तरीके से किसी भी वाक्य में करती है। इसके बाद वर्ब में कम से कम फ्रेंड्स एक शब्द या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 शब्द होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, ये एक शब्द वाले ही सेंटेंस कहे जा सकते हैं। और इस ये जो वर्ब होती हैं फ्रेंड्स, वाक्य में कम से कम एक शब्द से लेकर और 4 शब्द तक होती हैं। जैसे कि ये सिंगल वर्ड्स की सेंटेंस है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ाए जाते हैं। तो आगे को अपना फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि सेंटेंस हमने लिखा है कि आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक एम भी वर्ब है और एक गोइंग भी वर्ब है, तो यहां 2 वर्ब हो गई। दूसरा है एग्जाम्पल कि माई मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर एन आवर, यानी कि मेरी माँ 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं।
तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो इसमें फ्रेंड्स ये तीन तीन वर्ब दे रखी हैं। एक हैज भी अपने में वर्ब है, बीन भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है फ्रेंड्स। इसमें देखें कि आप एक विल, एक हैव, एक बीन, एक रीडिंग, ये 4 वर्ब दे रखी हैं। इससे यानी कि सो होता है फ्रेंड्स कि एक वाक्य में कम से कम एक वर्ब और अधिक से अधिक 4 वर्ब होती हैं। तो इसके बारे में फ्रेंड्स और आगे भी क्लियर करेंगे हम। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर यदि वर्ब का क्लासिफिकेशन किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ब के केवल 2 प्रकार से उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को दूसरे शब्दों में हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। डायनामिक से मतलब यानी कि जिसमें कोई ना कोई क्रिया, कोई भी कार्य प्रदर्शित हो रहा हो। जैसे कि ही गोज टू हिज ऑफिस डेली। वह रोजाना अपने ऑफिस जाता है, अपने दफ्तर जाता है। तो जाने का जो काम हो रहा है उसमें यानी कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। तो ये जो गोज है ये एक्शन वर्ब है। जैसे कि मंकीज आर ईटिंग द बनानास। बंदर यानी कि केले खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बंदर हैं वो एक क्रिया कर रहे हैं खाने की। तो इट मीन्स ये एक एक्शन वर्ब है। यहाँ पर फ्रेंड्स दोबारा इस तरह से ये शो किया है मैंने कि एक वाक्य में यानी कम से कम एक क्रिया और अधिक से अधिक 4 क्रियाएं होती हैं। तो जैसे यहाँ पर गोस दे रखा है, ये एक ही क्रिया है। यहाँ आर ईटिंग दे रखा है, ये 2 क्रियाएं हैं। दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस है कि बॉयज हैव बीन बाथिंग इन दिस कैनल फॉर हाफ एन आवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सॉरी ये 2 बार बीन लिख गया था। तो बॉयज हैव बीन बाथिंग इन दिस कैनल फॉर हाफ एन आवर यानी कि लड़के 1 घंटे से इस नहर में नहा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बॉयज हैं वो यानी कि नहाने की क्रिया कर रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है कि मिस्टर गुप्ता विल हैव बीन टीचिंग हिंदी फॉर एन आवर यानी मिस्टर गुप्ता 1 घंटे से हिंदी पढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिस्टर गुप्ता हैं वो टीचिंग का कार्य कर रहे हैं यानी कि इसमें भी एक्शन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स जैसे कि गोस है, ईटिंग है, बाथिंग है, टीचिंग है, ये सभी की सभी एक्शन वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स यानी कि जिससे किसी भी कार्य के होने का बोध होता हो। आगे देखिए फ्रेंड्स कि दूसरा जो नंबर होता है वो होता है स्टेटिव वर्ब का। स्टेटिव वर्ब, इनको फ्रेंड्स स्टेट वर्ब भी बोलते हैं। और इनके यदि अन्य नाम के बारे में बताएं तो ये अनडायनामिक वर्ब्स होती हैं और इन्हीं को हम नॉन एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स इस यानी कि स्टेटिव वर्ब को मैं कई सारे एग्जाम्पल देकर समझाने जा रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं। एक्शन वर्ब तो सीधे सीधे अपना फ्रेंड्स जिसमें क्रिया हो रही हो, कोई ना कोई कार्य हो रहा हो, वो एक्शन वर्ब होती हैं। और स्टेटिव वर्ब्स में अलग अलग चीजें दे रखी होती हैं। जैसे कि सी लाइक्स मैंगोज, वह आम पसंद करती है। फ्रेंड्स ये जो लाइक्स है ये एक स्टेटिव वर्ब है। यहां पर हमने लिख दिया है कि स्टेटिव वर्ब, क्योंकि वह आम पसंद करती है, कोई कार्य नहीं कर रही है, वह उसे केवल आम पसंद है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो स्टेटिव होती हैं। जैसे कि मोहन सीम्स हैप्पी, मोहन यानी कि खुश दिखाई पड़ता है या दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स वो खुश दिखाई दे रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जैसे कि सीम्स है ये भी एक स्टेटिव वर्ब है। तीसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स कि जैसे आई हैव अ कार, यानी मेरे पास एक कार है।
तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये हैव है ये भी एक क्रिया है, परंतु इस सेंटेंस में केवल पजेशन दिखाई दे रहा है। पजेशन का मतलब यानी कि कोई हक, कि मेरे पास एक कार है, यानी कि मैं एक कार का स्वामी हूं। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पजेशन या फिर ऑनरशिप, तो फ्रेंड्स जिसमें हैज, हैव वगैरह या इस तरह के शब्द आते हैं, जो इस तरह की क्रियाएं होती हैं, वो पजेशन या फिर ऑनरशिप के बारे में बताती हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि ये दे रखा है कि मधु इज ब्यूटीफुल, मधु सुंदर है, तो फ्रेंड्स यहां पर इज भी क्रिया है, ये भी एक वर्ब है। जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, फ्रेंड्स यहां पर एम भी एक वर्ब है। जैसे कि दे आर सैड, वे दुखी हैं, तो यहां पर फ्रेंड्स आर भी एक वर्ब है। तो इस तरह की जैसे इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव, हैड या सीम्स, लाइक्स, इस तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स, वो सभी की सभी स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, क्योंकि ज्यादातर लोग बताते हैं कि एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। तो फ्रेंड्स इसका इस यानी कि डेफिनेशन का मतलब होता है केवल कि कार्य करने वाले शब्द, एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स, ये भी कार्य करने वाले शब्द होते हैं। तो एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स, ये ही केवल यानी कार्य करने वाले शब्द ही क्रिया होते हैं। परंतु ये जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स एकदम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब एकदम अधूरी है, क्योंकि एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स ही केवल क्रियाएं नहीं होते। इसलिए मैंने एक डेफिनेशन बनाई है आपके लिए कि एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर नॉट ओनली वर्ब्स बट आल्सो, यानी दे टेल अस अबाउट एन इवेंट और अ स्टेट। कुल मिलाकर कि फ्रेंड्स कार्य करने वाले शब्द ही क्रियाएं नहीं होते, बल्कि वे कोई ना कोई इवेंट या फिर कोई स्टेट के बारे में भी बताते हैं। स्टेट का मतलब फ्रेंड्स अवस्था होती है। तो दूसरे शब्दों में फ्रेंड्स हम एक डेफिनेशन और हमने आपको लिखी है, इससे भी आपको समझ में आएगा कि अ वर्ब टेल्स अस कि व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज, यानी कि एक क्रिया वो जो सब्जेक्ट के बारे में ये बताए कि वो क्या करता है, या फिर उसके बारे में बताए कि वो सब्जेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि अ वर्ब शोज एन एक्शन और आल्सो अ स्टेट। ये है फ्रेंड्स वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स शायद मैं समझता हूं कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा कि आखिर वर्ब क्या होती है, वर्ब की सही डेफिनेशन क्या है। तो क्लियर फ्रेंड्स, आइए अब हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। फ्रेंड्स ये जो वर्ब हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स यहां पर देखें कर्म, कर्म यानी कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उससे पहले एक स लगा हुआ है यहां पर कि सकर्मक क्रिया। इसका मतलब जो यानी कि सेंटेंस एक कर्म के साथ प्रयोग होते हों वो वाक्य ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक। तीसरा है फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब, इसे संयोजक क्रिया कहते हैं। चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स को फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और यदि इसकी हिंदी की बात करें तो सहायक क्रिया मतलब इसको कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि अभी हमने बताया कि सकर्मक क्रिया होती है ये, यानी कर्म के साथ जो प्रयोग हो वाक्य वो और ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि विच हैज ऑब्जेक्ट,
जिसमें कोई ना कोई कर्म हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि वी प्लेड फुटबॉल, यानी हम फुटबॉल खेलते थे, या हमने फुटबॉल खेला। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ फुटबॉल शब्द आया है। पहली बात तो यह है कि फ्रेंड्स ये नाउन है। दूसरे, यही वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इसमें एक विशेष बात ये बतानी है फ्रेंड्स कि जितने भी गेम्स होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, और भी कोई गेम्स हो फ्रेंड्स, उनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड कि आई ऑपरेट द कंप्यूटर। आई ऑपरेट द कंप्यूटर यानी कि मैं कंप्यूटर चलाता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो कंप्यूटर है ये ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में। जैसे कि तीसरा है कि रामा गेव हरी अ बुक। इस वाक्य में फ्रेंड देख रहे हैं कि क्रिया के बाद में एक हरी दे रखा है, एक अ बुक दे रखा है। इस वाक्य में है दो ऑब्जेक्ट, यानी कि हरी भी ऑब्जेक्ट है, एक अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूं मैं कि ये ऑब्जेक्ट यानी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कभी क्रिया के बाद प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट, वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि हम इस वाक्य को दूसरे शब्दों में लिखें तो फ्रेंड्स ये लिखा जाएगा कि रामा गेव अ बुक टू हरी। यानी यदि हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाया है तो हमें उससे पहले टू अवश्य लगाना होगा। इसलिए फ्रेंड्स, हरी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इससे स्पष्ट होता है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, और दूसरी बात, क्रिया के बाद प्रयोग होने वाला ऑब्जेक्ट ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, शायद सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, और अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इनके अलग अलग यानी कि प्रकारों के बारे में बताएंगे कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो कैसी होती हैं, लिंकिंग वर्ब हैं वो कैसी होती हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कैसी होती हैं। फ्रेंड, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है फ्रेंड्स मॉडल ऑक्सिलरी। तो इनके टाइप्स के बारे में फ्रेंड्स आप अगली वीडियो में पार्ट 2 में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।